संजय सिंह जी, स्वागत है आपका संजय जी इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा आपसे यही है और इसी पर देखिए बहस भी आज लगातार सुबह से चल रही है कि यारी में गद्दारी कैसे हो गई, बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई। तो जिन्होंने यारी में गद्दारी की उनसे पूछिए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर अजय माकन जी ये कहेंगे कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, अगर उनकी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा गठबंधन है। मान लीजिए आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए आप हमारे खिलाफ पंजाब में भी लड़ते हैं, आप हरियाणा में भी लड़े, हम भी वहां पे लड़े आपके खिलाफ। हमने अंतिम तक कोशिश किया समझौता हो जाए, नहीं हुआ, हम चुनाव लड़े। लेकिन एक बयान दिखा दीजिए केजरीवाल जी का, आतिशी जी का, मनीष सिसोदिया का, मेरा, जिसमें हमने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की हो, या प्रियंका गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी की हो, या सोनिया गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी की हो। तो आप तो सारी हदें पार कर गए। महिला सम्मान स्कीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और प्रवेश वर्मा खुलेआम नोट बांट रहा है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे, कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहे। यानी संजय जी आप संदीप दीक्षित जी मनगढ़ंत काल्पनिक एक शिकायत लेके पहुंच गए कि उनकी जासूसी हो रही है, पंजाब की पुलिस आ गई है, ये कर रही है, वो कर रही है। आप बताइए। यानी संजय जी आप ये कह रहे हैं तो इसलिए कि दिल्ली में जी सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी केजरीवाल को हराना चाह रहे हैं, और वो भी बीजेपी की मदद से। मैं ये कह रहा हूं कि एक राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, चुनाव आप लड़िए, लेकिन एक इंडिया गठबंधन बना है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे हम हैं। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, चंडीगढ़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जब भी कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, वो चाहे अडानी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, हमने उनके साथ नारे लगाए। और आप हमारे नेता को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, यह कौन सा राजनीति का तरीका। आप चुनाव लड़िए ना भाई, आप हमारी आलोचना कीजिए, हमारी सरकार के कमियां निकालिए, कुछ हमने गलत किया है वो बोलिए, चुनाव प्रचार कीजिए। हम हरियाणा में लड़े, हम बीजेपी के खिलाफ लड़े, आप बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, केजरीवाल के खिलाफ दिन रात आप लगे रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और ऐसे तो कोई ना गठबंधन चलता है, ना कोई राजनीतिक दल चलता है। आप तो बीजेपी से आपको लड़ना चाहिए, आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। ठीक है सर, उसमें तर्क इनका है कि सरकार आपकी है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, इतनी बड़ी बात हो गई, आपके नेता के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया, 24 घंटे का अल्टीमेटम आपने कांग्रेस को दे दिया है कि अपने नेताओं पर या तो कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया गठबंधन के अन्य दलों से बात करेंगे। इन सब के बीच क्या कोई कोशिश नहीं हुई, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही सुलभ नेता हैं, कि आपस में बातचीत हो, फोन पर बातचीत की जाए, या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ही बता दिया जाए कि आपके नेता दिल्ली में गलत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या इतनी अनजान है कि उनके ट्रेजरर कोई छोटे नेता नहीं है। अजय माकन जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो अगर ऐसा बयान दे रहे हैं केजरीवाल के बारे में, तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इससे अनजान है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई, पुलिस में हमारे खिलाफ आपने एफआईआर कर रखी है। क्या इन सारी बातों से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अनजान है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर अनजान नहीं है तो सामने आके बोलना चाहिए। यही काम ये ममता बनर्जी जी के साथ करते हैं, वहां उनको गालियां देने का काम दिन रात कांग्रेस पार्टी करती है। यही काम महाराष्ट्र में इन्होंने किया, उद्धव ठाकरे जी को पूरा तंग करके रखा। तो ये अंतिम समय तक हम लोगों को हरियाणा में और अखिलेश यादव जी को लटका के रखा और गठबंधन नहीं किया। नहीं, राष्ट्रीय स्तर चलिए नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, आप राजनीतिक दल हैं, आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। आप दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है आपका, चुनाव लड़िए आप।
नहीं, अगर राष्ट्रीय स्तर का लेकिन ये आपका क्या है कि गठबंधन राष्ट्रद्रोही है, हैं केजरीवाल, एफआईआर कराएंगे उनके खिलाफ। ठीक है संजय जी, राष्ट्रीय स्तर का अगर आपका ये गठबंधन है, जी कुछ बोल रही थी आप। मैं जी। बिल्कुल सर, अगर राष्ट्रीय स्तर का आप लोगों का ये गठबंधन है, आप लोग एक साथ आए हैं, आप राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इतना तो बीच में समन्वय होगा ना कि अगर कोई नेता कहीं पर कुछ गलत कर रहा है तो आपस में बड़े नेता बात कर सकें, राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी बात कर सकें और बता सकें जी ये गलत हो रहा है। हम तो इतने दिन तक बर्दाश्त करते रहे, हमने कहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, लेकिन सारी सीमा उस वक्त पार हो गई जब इनके अजय माकन जी, राज्यसभा के सांसद और पार्टी के ट्रेजरर, वो खुलेआम आके कह रहे हैं कि केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। हद सारी तब पार हो गई जब आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी एफआईआर। दिल्ली में तो यह हालत है कि कोई भी उठ के चला जाए और केजरीवाल के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो इस काम में कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है। मतलब नोट बांटते हुए प्रवेश वर्मा पकड़े गए, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम नोट बांटेंगे, लेकिन उनके खिलाफ एक शिकायत कांग्रेस ने नहीं की। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा बताइए ना आरोप आप। है, और ये नया आरोप है ना कि यही कांग्रेस ईडी और है, यही बीजेपी। सीबीआई है, यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यही प्रधानमंत्री है, यही गृह मंत्री ठीक है हैं, सर। सारे बड़े चुनाव आयोग यहाँ पे है। लेकिन और संजय उसके नाक जी, के हैरानी इस बात पर नई होती है दिल्ली ना। विधानसभा क्षेत्र में आप रुपया जैसे बांटा बड़े जा रहा है, नेता- उस पर कोई कार्रवाई नहीं। संजय जी, आप जैसे बड़े नेता और आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी जब इतना बड़ा आरोप लगा देती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, तो ये सवाल उठने लगते हैं कि जब कोई आपका काम का ना रहे तो आप कह देते हैं सब बीजेपी से मिले हुए हैं जी। देखिए ऐसा है कि आप वो भाषा बोलेंगे जो भाषा बीजेपी बोलेगी, तो कहीं ना कहीं तो ये साबित हो रहा है ना कि आपने एक शिकायत, एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के मुंह से दिल्ली में सुना हो, आप बता दीजिए। उनका कोई कैंपेन बीजेपी के खिलाफ नहीं है। उनका सारा कैंपेन आप चुनाव दो पार्टियों से लड़ रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, तो आपको अगर लड़ना है दोनों पार्टियों से लड़ना है। लेकिन सरकार जिसकी होगी आलोचना उसी तो की आप ज्यादा दोनों होगी के ना खिलाफ संजय बोलिए जी। ना। सरकार में आप है 10 साल से, तो आपकी एकदम सरकार की आलोचना, मैं तो खुद कह रहा हूं। उठाएंगे ना। मैडम मैं खुद कह रहा हूं कि अगर हमारे सरकार की कुछ कमियां हैं, आप उसकी आलोचना कीजिए, हम कहां भाग रहे हैं उससे। हम तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात का स्वागत नहीं कर सकते कि आप हमारे नेता को गालियां दें, उनको राष्ट्रद्रोही कहें, उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ठीक है सर। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। आप हमारे दो नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।